रेल सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर से रेल संघर्ष समिति ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। अपनी 9 मांगों को लेकर युवाओं की टीम ने पहले ही रेल प्रशासन और जिला प्रशासन को अवगत करा दिया था और रेल संघर्ष समिति के नेतृत्व में हजारों की संख्या में बस्तर से की जा रही अपेक्षा के विरोध में रेल नहीं तो लोहा नहीं की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर कूच कर गए और स्टेशन के बाहर ही रेल प्रशासन ने 3 लेयरों में सुरक्षा लगा दी थी। लेकिन संघर्ष समिति और पुलिस के बीच अंदर प्रवेश को लेकर काफी देर तक झूमाझटकी चलती रही। वहीं बस्तर रेल संघर्ष समिति ने पिछले माह ही रेल प्रशासन को 9 मांगों को जल्द पूरा करने के लिए विशाखापट्टनम और कोरापुट DRM से मिलकर अवगत करा दिया था, लेकिन अब तक कोई मांगों को पर विचार नहीं किए जाने को लेकर अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। इधर बस्तर की 9 मांगों पर कुछ मांगों पर रेल प्रशासन ने पूरा करने का आश्वासन दे दिया, लेकिन अन्य मांगे जिसमें रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाइन बिछाने और कोरापुट तक आने वाली सभी यात्री ट्रेनों को जगदलपुर तक चलाने जाने को लेकर जल्द ही पत्राचार किए जाने की बात कही गई थी, जिसके बाद बस्तर रेल संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन रेल रोको अभियान को फिलहाल रोक दिया है, लेकिन सभी मांगों को जल्द पूरा करने का लिखित आश्वासन लेने की भी बात कही। जिला प्रशासन के माध्यम से जो DRM ने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं, उनके साथ 2 दिनों से हम लोगों का कंटिन्यू बातचीत चल रहा है। कुछ मुद्दों पर हम सहमत हैं, कुछ मुद्दों पर वो असहमत हैं। जब तक हमारी मांगों पर वो लिखित आश्वासन नहीं देते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आगे हमारे बस्तर के सभी युवाओं ने और बस्तर के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने जो है अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन का आगाज़ किया है। पर हम आप लोग के समक्ष देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे में तानाशाही तरीके से हमें हमारा लोकतांत्रिक आंदोलन करने से रोका जा रहा है। पर हम न डरेंगे और न झुकेंगे। हमने हमारे 9 मांगों को लगातार रेलवे प्रशासन के समक्ष, रेलवे बोर्ड के समक्ष, जिला प्रशासन के समक्ष रखा है। पिछले 48 घंटे से लगातार रेलवे प्रशासन हमसे वार्ता कर रहा है। कुछ मांगों में वो सहमत थे और कुछ मांगों में हमारी असहमति अभी भी बरकरार है। 3 महीने का मुख्य मुद्दा है दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कई सालों से बंद है, उसको प्रारंभ किया जाए और उस ट्रेन को दिल्ली तक विस्तार किया जाए। दूसरा प्रमुख मुद्दा है हमारा जगदलपुर से रावघाट जो दिल्ली राजधानी रेल लाइन बंद पड़ी है, उसको जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। और तीसरा मुद्दा था हमारा जो रेलवे के ओवरब्रिज बनाया जाए। जो रेलवे की क्रॉसिंग है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है, उसको चिन्हांकित करके ओवरब्रिज बनाया जाए। तो रेलवे ओवरब्रिज बनाने पे और इंटरसिटी एक्सप्रेस चालू करने पे सहमत है, लेकिन रावघाट मुद्दे पे हम लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ सकारात्मक एक चर्चा हो। जैसे जो विशाखापट्टनम क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है जगदलपुर, लेकिन जो रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना है वो विशाखापट्टनम DRM के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा ये मांग है कि बिलासपुर जोन के अंतर्गत जो आने वाले जगदलपुर रावघाट दिल्ली राजधानी परियोजना है, उस पर दोनों विभागों के, दोनों जोनों के प्रमुख बैठे और एक सकारात्मक पहल करके इस बंद पड़ी रावघाट रेल लाइन परियोजना को प्रारंभ करें। हम लोगों का रेल रोकने का प्रमुख मुद्दा रावघाट जगदलपुर दिल्ली राजधानी रेल लाइन है। जब तक कोई सकारात्मक परिणाम इस पे नहीं आता या कोई सकारात्मक हमको लिखित रूप से आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। लगभग 1-2 मुद्दे हैं जो बहुत ही सरल से हैं, उन पे तो अधिकारियों ने सहमति जताई है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक प्रतिनिधि मंडल आता है, वो हमको बताने की कोशिश करता है कि हमारी मांगे क्या होनी चाहिए। बस्तर की जनता ने तय किया है कि बस्तर की मांग क्या होगी और हम सभी 9 मांगों में अड़िग है। जब तक हमको सकारात्मक जवाब नहीं मिलता, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। देखिए, रावघाट के मामले को लेकर सबसे जो आंदोलन खड़ा हुआ है, उसी के नींव पे खड़ा हुआ है। जब तक एक कम से कम उसमें हमको सकारात्मक जवाब नहीं मिलता, तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं हैं।